नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। मेरे चैनल का नाम है टैरो कार्ड विद रेशमा राणा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। सब्सक्राइब कर रखा तो वेल एंड गुड, नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए ताकि टैरो रिलेटेड जो भी वीडियोस हम डालेंगे वो आपसे मिस ना हो। और बेसिकली हमारा पर्पस यही रहता है इस वीडियो को बनाने का, इस चैनल को बनाने का, या मैं ये कहूँ टैरो इंडस्ट्री में मेरा आने का, कि ताकि मैं लोगों को गाइडेंस दे सकूँ, लोगों को हील कर सकें। कहीं ना कहीं हमारी जो भी हम कह रहे हैं, डिवाइन से जो भी हम कनेक्ट हो रहे हैं और हमें वहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, वो चीज़ हम आपको दे सकें ताकि आप अपनी लाइफ में और भी ज़्यादा अच्छा और बेहतर कर सकें। ठीक है, देखो, प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में, उसको हील करने वाला कोई बंदा मिल जाए या रीडिंग को देख के आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए तो और क्या चाहिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। देखो, जो हम वीडियोस बनाते हैं, कई लोग पूछते हैं ये सच होती है, ये क्या होता है एंड ऑल। सो मैं ये बता दूँ, देखो, ये जो वीडियोस होती है वो कलेक्टिव होती है, ठीक है ना। काफ़ी सारे लोग इसको देख रहे होते हैं, हर किसी की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपको रखना चाहिए, बाकी सब चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप डेली बेसिस पे कोई रीडिंग किसी रीडर की देखते हो, मेरी या किसी और की भी, तो वहाँ पे एनर्जीज कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपने ऑलरेडी फॉलो कर रखा होता है। क्लेमिंग आप करने लग जाते हो, लाइक करने लग जाते हो, शेयर करने लग जाते हो, तो एनर्जी कनेक्ट होनी शुरू हो जाती है। आज हम बात करने वाले एक वीकली रीडिंग की, जो कि मैं हर हफ्ते डालती हूँ सैटरडे या संडे में। जो नेक्स्ट हमारा हफ्ता आने वाला है, जो कि हमारा है 15 से 21 के बीच में, ताकि आपकी लाइफ में क्या रहने वाला है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे फाइनेंसेस हो, ठीक है, वॉट एवर इट इज़, ठीक है, जो भी है हम सब कुछ बताएंगे। इवन आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो कैसे जाने वाले हैं आपके पेपर्स, क्या आने वाले हैं आपके स्कोर, किस तरह की चीज़ें होने वाली है, कोई इश्यूज़ तो नहीं आ रहा दिख रहा मेजर मुझे, जो मैं आपको वो भी बताती हूँ, ठीक है। तो ये एक जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की सबके लिए है ये रीडिंग भी, और भी रीडिंग्स मेरी। दूसरी चीज़, ये जॉडियक स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी राशि के हो सकते हो, आराम से इस रीडिंग को दे सकते हो, चाहे आप मेष हो, चाहे धनु हो, चाहे मकर हो, चाहे कुंभ हो, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं कैसे रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग हमारी पेड सर्विस रहने वाली है, फ्री नहीं है, ठीक है। सो वहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए आपको नीचे व्हाट्सअप का नंबर दिया है, मेरा एक ही नंबर है। थोड़ा ध्यान से, फेक अकाउंट से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, देन विल लेट यू नो कि भाई हम आपकी रीडिंग कब कर सकते हैं, ठीक है। ये हम निकाल रहे हैं कार्ड, कैसे रहने वाला है आपका हफ्ता, आपका प्यार, आपका मोहब्बत, आपका बिजनेस, ठीक है। ठीक है, रीडिंग को कोशिश कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आधी रीडिंग में कभी कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, आपको लगता है शुरू के 5 मिनट की देखिए और चीज़ें भाई ये हमसे रेजोनेट नहीं कर रही। कभी कभी क्या होता है कि, है ना, एंड में सब चीज़ें रेजोनेट करने लग जाती है, तो कभी कभी डिवाइन भी चाहता है कि वो आपको गाइडेंस जो दे रहे हैं, आप उसको पूरी तरह से ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, ठीक है ना। सो वो भी एक चीज़ है। सो आपको वो उस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, सो हम देखने वाले हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला हफ्ता। अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ लोगों को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड भी इश्यूज़ रहे होंगे लास्ट वीक, या आपके किसी के घर में, या तो किसी की कुछ मेडिकल सर्जरी हुई है, चोट लगी है, या आने वाले हफ्ते में लगने के चांसेस हैं। सो धीरे धीरे रिकवरी होगी, एवरीथिंग इज़ गोज़ वेल, बट थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको मुझे लग रही है। आप कहोगे सबसे पहले ही ये चीज़ बता दी। देखो, अगर हमें पता चल जाए कि क्या प्रॉब्लम होने वाली है, किस चीज़ में हमें आगाह रहना है, तो वो भी बहुत अच्छा है। अगर मुझे कोई बता दे भाई तेरी कल चोट लगने वाली है, तो मैं उस चीज़ में बहुत ही कॉन्शियस रहूँगी कि हाँ भाई चलो ठीक है, मुझे अपने आप को ध्यान रखना है। और जब हम हाईली एक्टिवेट हो जाते हैं किसी चीज़ को लेके, तो फिर वो चीज़ हमारे साथ घटती भी नहीं है, ये थोड़ी सी कम मात्रा में होती है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है कि यहाँ पे थोड़े से ब्लैक मैजिक के इंस्टेंट भी मुझे लग रहे हैं। अगर कुछ, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको रहना है, किसी के हाथ का दिया हुआ नहीं खाएं, ठीक है। बाहर जाएं तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ें करें या बोलें। नेगेटिव लोगों से जितना हो सके आपको दूर रहने की ज़रूरत है, राइट। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह के भी इश्यूज़ जहाँ पे लोगों को चल रहे हैं, या तो आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है या करेगा आने वाले टाइम पे, ठीक है। एंड अपनी बात मनवाने की कोशिश कर सकता है। एंड यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि या तो पार्टनर के घर वाले, फैमिली कहीं मान नहीं रही है शादी के लिए, स्पेशली उनकी मॉम, भाभी, या अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप हैं तो उनकी वाइफ को कुछ ना कुछ पता चल चुका है, तो शायद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग या जो भी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी रही है आपस में, वो कहीं ना कहीं ख़राब होती हुई नज़र आ रही है, रिलेशनशिप टूटता हुआ नज़र आ रहा है। सो यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उनकी फैमिली को पता होने के चांसेस हैं, या फिर आप शादी जिनसे करना चाहते हो उनके मदर फादर को ये रिश्ता नहीं मंजूर है, शायद आप सेम कास्ट के नहीं हैं, या फिर सेम कम्युनिटी को नहीं बिलोंग करते हैं, दैट इज़ दी वन रीज़न, या फिर उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, दे आर वेरी स्टेबल।
ठीक है। तो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा टूटने की कगार में आया है या ऑलरेडी टूट चुका है, तो इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आएंगे लव रिलेशनशिप्स में जो हैं, ठीक है। फैमिली को मनाने की कोशिश करेंगे, बट थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड मुझे दिख रहा है। आई थिंक कि मदर से ज़्यादा आपको फादर पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अगर कुछ इस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा सुनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट। एंड साथ में वर्क फ्रंट में आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आपको कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है, आपको कहीं बाहर जाना है और कोई और बंदा उसमें टांग अड़ाता हुआ नज़र आ रहा है, या आपकी चीज़ें छीनने की कोशिश कर रहा है, या जो आपने काम करा है उसको अपना नाम करना चाहता है, कुछ इस तरह से। सो मतलब बेसिकली इस बंदे को कुल मिला के ग्रोथ चाहिए, चाहे वो सही तरीके से हो जाए। हम कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद लगा के भाई चीज़ें ठीक होनी चाहिए, ठीक है। कुछ इस तरह की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, राइट। साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी वर्क फ्रंट में भी आपकी जो मैनेजर है वो लेडी है, तो उनसे भी थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम वो क्रिएट कर सकती है। हो सकता है ये लेडी आपके लिए वैसे भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी लास्ट सितंबर अक्टूबर से। सो वही सेम उसका नेचर चलने वाला है, जैसे पहले चल रहा था वैसे ही अब है। और जो नेगेटिव लोग हैं शायद आपकी लाइफ में अभी अभी आए हैं, या तो जनवरी के आसपास, या फिर कुछ लोग थे कि वो जो हाईली एक्टिवेट हो गए, बट डोंट वरी अबाउट इट। आप उन सबको ख़त्म कर दोगे, अपने रास्ते से निकालते हुए नज़र आओगे। सो आप बहुत अच्छा करोगे, इसलिए आपको वर्क फ्रंट में ग्रोथ भी मिलेगी, प्रमोशन भी मिलेगी, कहीं बाहर जाने का चांस भी मिलेगा, राइट। एंड चीज़ों को बैलेंस बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आओगे। पीछे पास्ट में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आप दिल से सोचते हुए थे, इस वजह से चीज़ें कहीं ना कहीं क्या थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। बट अभी क्या है कि आप दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हो कि किस चीज़ में किसी को कितना वैल्यू देना चाहिए, कहाँ पे कितना बोलना चाहिए, कितना कम बोलना चाहिए। एंड डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है गाइस, मैं ये कहूँगी, साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एंजल्स आई हैं, जो कि दिखा रहा है कि भाई ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है भगवान की आपके पास। और कोई बात नहीं, आपके साथ जितना भी बुरा हुआ है, लोगों ने जितना भी आपका टाइम वेस्ट करा है, पैसा खर्च करवाया है, ठीक है, चीज़ें आपके साथ गलत हुई है, आपको ऐसा लगता है कि इमोशनली बहुत ज़्यादा आपको फूल बनाया गया है, बट डोंट वरी अबाउट इट। देखो, अंत भला तो सब भला। अगर भगवान हमारे साथ है तो हम फिर दोबारा से सब चीज़ें कमा लेंगे, बट जिसने आपके साथ गलत किया है उसको कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। सो आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हुए नज़र आओगे। जिसकी जितनी ज़रूरत है आपसे उतनी ही बातचीत करने वाले हो सकता है आप एक बहुत ज़्यादा चुलबुले इंसान या बहुत ज़्यादा बात करने वाले रहे हों पहले, बट अब सिचुएशन जिस तरह से आ रही है ना, धीरे धीरे आप थोड़ी शांति की तरफ जा रहे हो, स्पिरिचुअल होते हुए जा रहे हो, चीज़ों के बारे में आपको पता लगना शुरू हो गया है, ठीक है ना। सो अपनी जो एग्रेशन वगैरह है ना, आपने सब दबा के रखा है, जिसे कहते हैं ना कि हमने अंदर अपना सब कुछ कर रखा है, दबा रखा है, कि मतलब अब जो हम करेंगे ना, अब हमारी सफलता या हमारी चीज़ें आगे आके हमको दिखाएंगी पूरी दुनिया को, ठीक है ना। मतलब कहते हैं ना, सफलता इतनी खामोशी से करो कि सॉरी, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, वही वाला फंडा है आपका, ठीक है। पार्टनर को स्टॉक करते हुए नज़र आओगे, पार्टनर की याद में रहोगे, पुरानी फ़ोटोज़, पुरानी चीज़ें देखते हुए नज़र आओगे। कुछ लोग जिनका सब कुछ रिलेशनशिप्स वगैरह बहुत बढ़िया हैं, तो यहाँ पे घूमने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। फैमिली एक्सपेंशन अगर कोई करना चाह रहा था तो बेबी शार के होने के भी चांसेस यहाँ पे मुझे लग रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, या ऑलरेडी कंसीव कर रखा है तो बेबी शार की तैयारी कर सकते हो, किसी शादी पार्टी में जा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करके आ सकते हो। कुछ लोग यहाँ पे किसी लड़की को देखने जा सकते हैं जो ऑल ऑफ अ सडन उसको पसंद भी आ जाए और सब कुछ, लड़की या लड़का जो भी है। तो यहाँ पे आपको हार्मनी देखने को मिलेगी, एक्सपेंशन देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। पुराने पार्टनर से मूव ऑन होकर शायद कुछ लोग आगे की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम वेस्ट कर चुके हैं, और उस केस में क्या है कि कहीं ना कहीं लाइफ में पीछे जा रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ बहुत बढ़िया होगा। शायद आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप में अगर आपको धोखा मिला है कि पता नहीं अब हमें कोई सही बंदा मिलेगा नहीं मिलेगा आगे जाके, बट नाउ थोड़ा सा मूव ऑन जिन लोगों ने करने की सोची है या हो गए हैं, उनको बहुत ही बेटर रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं आगे जाके, ठीक है ना। इस कमिंग वीक में कुछ ना कुछ या तो थॉट प्रोसेस आपका थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऑल ऑफ अ सडन घर वाले जब मना कर सकते हैं तो आपस में दोनों के लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बैर उत्पन्न हो सकता है कि मैं भैया तुम्हारे लिए कोई कॉल नहीं ले सकता या शादी नहीं कर सकता या आगे चला के इस रिलेशनशिप को कोई फ़ायदा नहीं है। तो उस केस में यहाँ पे सेपरेशन, या कुछ हस्बैंड वाइफ में अगर इन लॉज के साथ नहीं बनती तो डिवोर्स वाली स्थिति भी बनने के चांसेस आ रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से हर चीज़ को आपको करना है कि भाई आगे
फ़िलहाल मतलब किस तरह के एक्शन लेने हैं, किस तरह से बोलना है। कुछ छोटी मोटी चीज़ बहुत गर्मा-गर्मी हो सकती है और वो चीज़ बहुत आगे तक जा सकती है। कुछ केसेस में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं तो आप उनके हस्बैंड को या उनकी वाइफ़ को पता चलने के चांसेस लग रहे हैं, जिस वजह से आपका रिलेशनशिप भी टूट सकता है या आपके घर रिलेटेड में भी कुछ प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से चीज़ें करनी हैं। अचानक से ऐसा ना हो कि उनका फ़ोन बज जाए, उनका मैसेज आ जाए, वो आपकी वाइफ़ या हस्बैंड उस चीज़ों को देख ले। तो वहाँ पे थोड़ी-सी प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है? साथ में जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, डेफ़िनेटली उनका पार्टनर उनको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है और ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट इनफ कि आप उनका वेट करोगे, यू विल नॉट गो एनीवेयर। ठीक है ना? बट द थिंग इज़ दैट हो सकता है अपनी माँ से थोड़ा-सा डरते हो, अपने बाप से थोड़ा-सा डरते हो या समाज से थोड़ा-सा डरते हो, इस वजह से थोड़े-से एक्शन नहीं लेते वे नज़र आ रहे हैं, राइट? बट हाँ, प्यार तो देखो डेफ़िनेटली है ही, बट अल्टीमेटली क्या है, बात आती है एक्शन के ऊपर। वो एक्शन मुझे लेते हुए फ़िलहाल वो नहीं दिख रहे हैं। ठीक है? नेगेटिविटी को आप अपनी लाइफ़ से हटाते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं न कहीं जीत हासिल करते हुए नज़र आ रहे हो। जो आपने अपने आप को चेंज करा है, वो इस तरह से आपने अपने आप को चेंज करा है कि पहले शायद आप हर किसी की बातों में हाँ में हाँ, बहुत क्लियर पर्सनैलिटी आप थे। बट अभी आपने क्लियर पर्सनैलिटी तो आप अभी भी हो, बट उसके साथ-साथ आपने क्या करा है कि मुझे ग्रोथ भी चाहिए, मुझे भी आगे अपने आप में स्टैंड लेना है, चीज़ों को ठीक करना है। ऐसा नहीं है कि पूरी लाइफ़ लोग मेरा यूज़ करें और आगे बढ़ते चले जाएँ। सो कहीं न कहीं अब आपका दिमाग थोड़ा-सा ज्ञान चक्षु खुल गए हैं, दिमाग जो है ना क्राउन चक्र एक्टिवेट हो गया है कहीं न कहीं। देखो यहाँ पे भी क्राउन चक्र एक्टिवेट है, यहाँ पे भी क्राउन चक्र एक्टिवेट है। एंड लोगों की जिस तरह की साजिशें वगैरह आप देखते हो तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भई चीज़ें मतलब किस हिसाब से करनी चाहिए, ठीक है? जो मेरे लिए भी फ्रूटफुल हो और किसी और का भी बुरा ना हो। यहाँ पे कुछ लोग अगर बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज़ में पढ़ने के लिए, उनकी भी अपॉर्चुनिटी उनको मिल सकती है। प्लस साथ में क्या नाम है, अपॉर्चुनिटी वहाँ पे मिल सकती है। प्लस कहीं दूर भी आपकी नौकरी वगैरह लगने के चांसेस हैं या फर्दर किसी दूसरे स्टेट में भी आप जा सकते हो। इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। साथ में ब्लैक मैजिक के बारे में तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है ना? थोड़ा सा अपनी सेहत का आपको ध्यान देना है एंड अगर बहुत अच्छे से आप काम करोगे तो किसी न किसी प्रोजेक्ट डेफिनेटली आपको मिलता हुआ दिख रहा है और कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी भी आपको आती हुई दिख रही है। अभी हम देख लेते हैं आने वाला हफ्ता और क्या प्रॉमिसिंग आपके लिए रहने वाला है। देखो लड़ाई झगड़ा डेफिनेटली होता हुआ दिख रहा है। कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं नेगेटिव जो जिनकी बातों से आप ना रूबरू हो और या वो कंफर्टेबल ना हो, तो लड़ाई झगड़ा या कुछ नेगेटिव लोग आपकी लाइफ में आ सकते हैं, तो उनसे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। कोई एक ऐसा बंदा हो सकता है जिसको आप अपनी सारी बातें शेयर कर रहे हैं, वो दुनिया को जाके शेयर कर रहा है, तो थोड़ा सा उस चीज़ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। हो सकता है इस बंदे से फ्रेंडशिप आपकी जुलाई के आसपास हुई है, लास्ट ईयर के आसपास तक, तो वो थोड़ा सा देखो आप इस बंदे को, ठीक है ना? आपकी सेम कम्युनिटी का हो सकता है या ना हो, दूसरी उससे बिलोंग करता हो, बट कहीं न कहीं कुछ ऐसा बंदा या बंदी है जो कि मतलब आपकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं और शायद थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी भी आपके लिए रखते हैं। सो वो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया जो कि एक मेजर अरकाना का कार्ड है और बताता है कि आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है, वो स्किल्स आपके पास है जिससे कि आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर और अच्छा कर सकते हो। प्रॉब्लम इज़ दैट कि आप मैनिफेस्टेशन जो है ना हमेशा थोड़ी सी नेगेटिव टाइप की करते हो कि ये होगा नहीं होगा, अपने आप पे शक करना, ऐसी चीज़ हो जाएंगी नहीं होंगी। तो मैनिफेस्टेशन लेवल आपकी जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपकी लाइफ में घटित होता चला जाएगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड हमें ये बताता है कि कोई भी चीज़ें जो होती हैं वो परमानेंट नहीं होती है। जो भी चीज़ होती है वो एक टाइम बीन के लिए होती है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस दे के जाती है और आपको थोड़ा सा अपने आप में एक इवॉल्व कराती है। बीइंग अ ह्यूमन आपको इवॉल्व कराती है, आपको समझ आती है, जिसे हम कहते हैं ना, जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारे में समझदारी आती रहती है, हम क्या डिसीज़न हमको लेना चाहिए। हम तो इंसान देख के पहचान जाते हैं ये क्या है क्या नहीं है, बट जब हम छोटे होते हैं तो उन चीज़ों की थोड़ी सी परख हमें कम होती है, तो वाली चीज़ें। सो अगर अपनी स्किल्स को आप और अच्छा करोगे, कोई कोर्सेज़ करना चाहते हो फर्दर, अपनी दैट कंपनी में कुछ बढ़िया करना चाहते हो, स्पेशली जो आईटी में लोग हैं या फिर किसी स्कूल कॉलेज में आप अगर पढ़ा रहे हो और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हो, अदर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हो, तो वो आपको बहुत बेनिफिशियल रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे आगे जाके। बहुत पॉसिबिलिटी है आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रो करने की, इनफाइनाइट चांसेस मुझे दिख रहे हैं, जिसमें पैसा, नेम, शोहरत सब कुछ मिलेगा और थोड़ा सा आगे आने वाले टाइम पे थोड़ा सा ईगो एटीट्यूड भी आ जाएगा। सो ये चीज़ आपको शुरू करनी चाहिए। अगर कोई इस चीज़ में कंफ्यूज है कि मैं करूँ या ना करूँ और आपको लग रहा है कि आपकी डेट्स मतलब ये इस हफ्ते में कुछ फॉर्म्स वगैरह आपको भरने हैं, तो वो आप भर सकते हो, ठीक है ना?
कुछ लोगों ने कुछ कोर्सेज़ वगैरह कर रखे हैं किसी तरह का, तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स पास होने की पूरी संभावनाएं मुझे दिख रही है। लव रिलेटेड कार्ड आया है, तो बट ऑब्वियस हम कहते हैं कि द लवर्स का कार्ड आया, तो लव रिलेशन वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। पार्टनर बहुत ज़्यादा पैम्पर करता हुआ नज़र आ रहा है, चीज़ें बढ़िया आप दोनों के बीच में होंगी, एक अच्छा टाइम बिता पाओगे, डेट की पॉसिबिलिटी भी है। जिनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है उनकी बात करें, डिवाइन की ब्लेसिंग्स पूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड, ठीक है। शायद आप अपने पार्टनर पर उतना ध्यान नहीं दे रहे जितना पार्टनर आपको दे रहा है। शायद पहले ये वाइस वर्सा था, बट अब थोड़ा सा हो गया है। सो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी है। अगर आपके दिल में ये कन्फ्यूजन है कि ये डिवाइन रिश्ता है हमारा या नहीं है, तो डेफिनेटली जिस पार्टनर के साथ अभी आप डील कर रहे हो, ही इज़ वेल फिट सूट फॉर यू, ठीक है ना। और पीछे आपने जितनी भी मेहनत करी है, चाहे आपने पढ़ाई लिखाई के लिए करी है, चाहे आपने लव रिलेशनशिप के लिए करी है, चाहे आपने करियर के लिए करी है, या अपने घर परिवार के लिए करी है, उसके रिजल्ट्स अब आपको देखने को मिलेंगे। जो आपने हमेशा ये सोचा है कि मैंने तो हमेशा हर किसी के लिए अच्छा करा है, नेकी करा और दरिया में डाल वाला काम करा, बट मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, तो डेफिनेटली वो चीज़ें भी अच्छी होती दिख रही है। कुछ लोगों को अगर किसी तरह का मतलब पैसा चाहिए, मार्केट से उधार या पैसे की ज़रूरत है, या बहुत टाइम से कोई पैसा रुका हुआ है, इंसेंटिव नहीं आ रहा था, या प्लस किसी को होम लोन चाहिए, तो वो होम लोन आपका अप्रूव हो सकता है। मार्केट से पैसा आपको चाहिए वो भी आपको मिल सकता है। पुराना पैसा जो है वो भी उधार वापस आने की संभावनाएं मुझे लग रही है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली पैसा मिलेगा और काफ़ी अच्छी जगह आप इन्वेस्ट करते नज़र आओगे। पैसों का बहुत अच्छा बैलेंस आप मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। बट अगर नई कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप जाना चाहते हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन वाली स्थिति मुझे दिख रही है। सपोज़ कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो यू आर वेरी कन्फ्यूज़ कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हो सकता है काफ़ी लंबे समय से आप कन्फ्यूजन में हो। तो ये हफ्ता भी फ़िलहाल आपका कन्फ्यूजन में ही जाएगा, ठीक है। या किसी की कहीं दूसरी जगह पे नौकरी लगी है, या उसको अच्छे पैसे का ऑफर मिला है, ही इज़ ऑल्सो वेरी कन्फ्यूज़ कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब आप एकदम एंड तक आ गए, कंपनीज़ में आपने हाँ बोल दिया कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूँगा, एवरीथिंग इज़ ओके, ऑफर ले लिया, बट नाउ यू आर कन्फ्यूजिंग टू योर सेल्फ, इवन लाइक सामने वाले बंदे को भी कि आपको जाना चाहिए। मतलब आप जाने के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो नहीं वहाँ पे, शायद काफ़ी कुछ एवेलुएट कैलकुलेट कर रहे हो कि आपको जाना चाहिए, राइट, कि नहीं जाना चाहिए। फिर एक दोबारा एक नई कंपनी में जाएँ, सब कुछ चीज़ें नया बसाएँ एंड ऑल, तो थोड़ी सी वहाँ पे असमंजस मुझे होती हुई दिख रही है, ठीक है। सो हम देखने वाले हैं इस हफ्ते की गाइडेंस। डिवाइन हमें बताइए कि इनके लिए क्या गाइडेंस इनको हमको देनी चाहिए इस वीक में, ताकि इनका हफ्ता जो है और भी अच्छा जाए। ओके, देखो सबसे पहले तो आप क्या है, बहुत हाईली एग्रेसिव होने वाले इस वीक में। एक तो कामकाज आप बहुत ज़्यादा करने वाले हो, मेहनत बहुत करने वाले हो, बट एग्रेशन आपको थोड़ा सा नीचे अपना रखना पड़ेगा। जितना अपने आप को शांत रखोगे, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपको मिलती हुई नज़र आएगी। आप, मैं तो कहती हूँ, अपने दुश्मनों के सामने भी ना थोड़ा सा शांत रखिए। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि जो भी नेगेटिव लोग आपके आसपास है, अगर आपको पता है तो उनसे दूरी बनाइए, अगर आपको नहीं पता तो उस केस में मैं कहूँगी कि आपको थोड़ा सा शांत रहना चाहिए। जितना ज़्यादा कम बोलोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, जितना ज़्यादा प्यार से सिचुएशन को डील करोगे उतना अच्छा है। चाहे वो लव मैटर्स है, चाहे वो ऑफिशियल मैटर्स हैं, चाहे आपके लाइक हेल्थ रिलेटेड मैटर्स हैं। यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर पैसे का इन्वेस्टमेंट कुछ करा है, तो किसी को ब्लाइंड ट्रस्ट करके किसी को पैसा नहीं देना है। कहीं पे भी बेफिजूल का पैसा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अगर बिज़नेस पार्टनरशिप में था, तो अपने पार्टनर पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे कुछ पैसों का लोचा होने की पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो सकते हैं, अगर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे, और लाइक ऑफिस में भी मतलब उसी तरह का नॉर्मल वो भाईचारे वाला बिहेवियर अगर आपका रहेगा, तो कहीं ना कोई आपका पत्ता काट भी सकता है। तो वहाँ पे नौकरी जाने के चांसेस, नेगेटिव इमेज क्रिएट करने के चांसेस, ठीक है, इंक्रीमेंट अच्छा ना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़, जैसे मैंने पहले कहा था, आने के चांसेस हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, तो गाइडेंस में भी, तो इट मीन्स इट्स वेरी प्रोमिनेंट कि कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आपको, आपकी फैमिली को, किसी को आ सकते हैं। तो अपना इंश्योरेंस आप करा के रखिए। इवन आपको गाड़ी बहुत धीरे से चलानी है, आराम से चलानी है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ है तो दोनों की बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, बट पैसे की थोड़ी सी दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। मतलब जो आप कमा रहे थे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा कमी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका एक्स्ट्रा खर्चा बहुत होता हुआ दिख रहा है। जैसे कि गाड़ी में अगर लग गई तो डेंटिंग वेंटिंग में खर्चा हो गया, या फिर मम्मी पापा बीमार हो गए, नॉर्मल सर्दी खांसी हो गया, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही है। इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, दिमाग ख़राब हो गया कि खर्चे बढ़ रहे हैं बट इंक्रीमेंट अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना। एंड थोड़ा सा यहाँ पे मैं ये कहूँगी, थोड़ा सा बिजनेस रिलेटेड थिंग्स में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आपने जितना सोचा होगा इस महीने उतना प्रॉफिट ना हो, ठीक है ना। सो वहाँ पे भी थोड़ा सा आप डिमोटिवेट हो सकते हैं, राइट। और स्पेशली देखो, अप्रैल 21 से लेकर 30 के बीच का टाइम आ रहा है मुझे, तो काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि इस वीक क्या नेक्स्ट वीक में भी ये चीज़ें आगे जाने की संभावनाएं मुझे लग रही है।
बाकी मैं कहूँगी किसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ का अगर इंतज़ार कर रहे थे, कोई कॉल लेटर हो गया, कोई वीज़ा हो गया, कोई किसी तरह का कोई ऑफ़र लेटर हो गया, अपने पार्टनर से मैसेज हो गया, कोई ईमेल हो गया, क्लाइंट का कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं। यहाँ पे विनिंग पोजीशन रहेगी, जो चाह रहे थे वो होने वाला है, काफ़ी खुश रहेंगे। डिवाइन ने आपकी ब्लेसिंग्स आपको ब्लेस करा है, आप जो चाह रहे थे वो चीज़ आपकी लाइफ में लेकर वो आया है। सो यू विल बी वेरी हैप्पी विद दिस मैसेज एंड ऑल, बट रादर दैन दीज टू थिंग्स वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, मतलब पैसों रिलेटेड थिंग्स और हेल्थ, और साथ में अपने एग्रेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। माइंड में बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आने वाले हैं इस वीक में, तो उस आइडिया को आपको कोलेट करके एक जगह लिखना है, क्योंकि वही चीज़ जो है आगे जाके बहुत इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। आज आप किसी पर्टिकुलर एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको अभी तो सब कुछ ठीक है, समझ में आ रहा है, अचानक से आपके दिमाग में कुछ आइडिया है, तो उस आइडिया को आपको जॉट डाउन करना है। डेफिनेटली मेहनत करोगे और यहाँ पे दिखेगा बहुत अच्छी चीज़ है। और देखो हमारे पास कार्ड आया तो माता रानी की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपकी है। कुछ लोगों ने यहाँ पे व्रत रखे होंगे नवरात्रों के बहुत अच्छे से, तो ये व्रत आपके सफल हुए, माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको आ रही है, ठीक है। और देखो हमारे पास एक लेडी और एक शेर आया है, ठीक है ना, तो शेरा वाली माता खुद हमारे कार्ड्स में आ गई है, जो कि आपको ब्लेस कर रही हैं, क्योंकि आपकी वो भक्ति और पूजा से बहुत ज़्यादा खुश है। सो बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो चाहती हूँ कि सबकी ब्लेसिंग्स पूरी मिले माता रानी की। इवन मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ। आई होप आप इस रीडिंग को सीरियसली लें और जो जो मैंने बोला है उन चीज़ों में ध्यान दें, ठीक है। और उस आसपास के नेगेटिव लोगों को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करें, अपनी लाइफ में ग्रोथ लें, चाहे वो आपकी लव रिलेशनशिप हो या फिर आपके दैट करियर रिलेटेड थिंग्स हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, जिन भी लोगों ने इस रीडिंग को पूरा देखा है, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनके साथ। अपने फ्रेंड्स को भी ये पेज को आप शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्रेसलेट लेना तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जेन्युइन ब्रेसलेट विद एक्टिवेशन हमारी तरफ से होके आपको मिलने वाला है, राइट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।